आईपीएल 2026 के इस तीसरे एलिमिनेटर में मैदान सिर्फ क्रिकेट का नहीं था, यह घमंड, दबाव, बदले और हिम्मत की जंग बन चुका था। एक तरफ थे राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने पिछले मैच में रन बरसाकर पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया था, और दूसरी तरफ थी गुजरात टाइटंस, जिनके गेंदबाजों ने आज ठान लिया था कि राजस्थान की बैटिंग तूफान नहीं, सिर्फ हवा बनकर रह जाएगी। स्टेडियम का माहौल आग उगल रहा था, फैंस की चीखें आसमान फाड़ रही थी, और जब रियान पराग टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनते हैं, तभी समझ आ गया था कि राजस्थान का इरादा आज फिर 240, 250 का पहाड़ खड़ा करने का है। लेकिन क्रिकेट नाम ही अनप्रेडिक्टेबल है। यहां प्लान बनते कम है, टूटते ज्यादा है, और गुजरात के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही राजस्थान के सपनों पर ऐसी चोट मारी कि पूरा मैच थ्रिलर मोड में चला गया। टॉस जीतने के बाद रियान पराग के चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस दिख रहा था जो पिछले मुकाबले में सनराइजर्स के खिलाफ देखने को मिला था। राजस्थान रॉयल्स का गेम प्लान बिल्कुल साफ था, पहले बैटिंग करो, बड़ा स्कोर खड़ा करो, और फिर दबाव में गुजरात टाइटंस को तोड़ दो। लेकिन मैदान पर प्लान से ज्यादा असर मोमेंटम का होता है, और गुजरात ने पहला ही बार ऐसा किया जिसने राजस्थान के ड्रेसिंग रूम को हिला दिया। ओपनिंग करने आई यशस्वी जायसवाल से फैंस को एक विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 2 रन के स्कोर पर राजस्थान को पहला झटका लग गया। जायसवाल सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। स्टेडियम में बैठे राजस्थान के फैंस के चेहरे उतर गए, क्योंकि जिस बल्लेबाज से तूफान की उम्मीद थी वो आते ही शांत हो गया। और यहीं से गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने राजस्थान को मानसिक दबाव में धकेलना शुरू कर दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर आए ध्रुव जुरेल। उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन गुजरात के बॉलर्स ने उन्हें भी खुलकर सांस लेने का मौका नहीं दिया। सिर्फ 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर जुरेल भी पवेलियन लौट गए। राजस्थान का टॉप ऑर्डर बिखरता जा रहा था, और जो टीम 250 के सपने लेकर उतरी थी वो पावर प्ले में ही संघर्ष करती दिखाई देने लगी। यहां सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को, जिन्होंने सिर्फ विकेट ही नहीं निकाले बल्कि राजस्थान के बल्लेबाजों के दिमाग में डर भी डाल दिया। मोहम्मद सिराज अपनी लाइन लेंथ से लगातार दबाव बना रहे थे, वहीं कागिसो रबादा की तेज गेंदों में वो आक्रामकता थी जिसने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। हर गेंद पर ऐसा लग रहा था जैसे गुजरात सिर्फ विकेट नहीं, राजस्थान का आत्मविश्वास भी तोड़ना चाहता हो। लेकिन इसी दबाव के बीच एक बल्लेबाज ऐसा था जो अकेला लड़ता हुआ दिखाई दिया, वैभव सूर्यवंशी। जब एक तरफ विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ वैभव ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि राजस्थान की उम्मीदों को जिंदा रखा। गुजरात के गेंदबाज लगातार शॉर्ट बॉल, स्लोअर वन और टाइट लाइन से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैभव क्रीज पर डटे रहे। उनकी बैटिंग में मैच्योरिटी भी थी और अटैक भी। हर चौका ऐसा लग रहा था जैसे वो गुजरात को जवाब दे रहे हो, मैं अभी खड़ा हूं। और यही चीज राजस्थान को मैच में बनाए हुए थी। फिर मैदान पर आए जडेजा, जिन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 34 रन ठोककर मैच का टेम्पो बदलने की कोशिश की। उन्होंने आते ही अटैक मोड ऑन कर दिया, कुछ शानदार बाउंड्रीज लगाई, गेंदबाजों पर प्रेशर डालने की कोशिश की, और पहली बार गुजरात के कप्तान के चेहरे पर हल्की टेंशन दिखाई दी। लेकिन फिर उनका रिटायर्ड होना राजस्थान के लिए बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि जिस मोमेंटम की टीम को जरूरत थी वो अचानक टूट गया। यहां सवाल भी उठते हैं, क्या उस वक्त रिटायर्ड होना सही फैसला था? क्योंकि राजस्थान पहले ही दबाव में थी, और सेट बल्लेबाज का बाहर जाना कहीं ना कहीं गुजरात के लिए राहत लेकर आया। इसके बाद कप्तान रियान पराग खुद मैदान पर उतरे। फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान अब मैच का रुख बदलेंगे, लेकिन गुजरात ने उन्हें भी खुलकर खेलने नहीं दिया। सिर्फ 6 गेंदों पर 11 रन कैमियो तो था, लेकिन वो कप्तानी वाली बड़ी पारी नहीं जिसकी टीम को जरूरत थी। यहां गुजरात के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी स्पिन से रन रोक कर रखे, जेसन होल्डर ने अपनी बाउंस और वेरिएशन से बल्लेबाजों को परेशान किया, और राशिद खान तो हमेशा की तरह मिडिल ओवर्स में दीवार बनकर खड़े रहे। राजस्थान के बल्लेबाज बड़े शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गुजरात की बॉलिंग यूनिट ने उन्हें हर तरफ से जकड़ रखा था। यह वही राजस्थान रॉयल्स थी जिसने पिछले मैच में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन आज गुजरात टाइटंस ने दिखा दिया कि बड़े मैच सिर्फ बैटिंग से नहीं जीते जाते, डिसिप्लिन, प्लानिंग और आक्रामक गेंदबाजी भी उतनी ही जरूरी होती है। जिस वक्त राजस्थान रॉयल्स की पूरी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, जिस वक्त डगआउट में बैठे फैंस की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थी, उस वक्त एक लड़का अकेला गुजरात के तूफान के सामने दीवार बनकर खड़ा था, वैभव सूर्यवंशी। और सच कहें तो यह सिर्फ एक इनिंग नहीं थी, यह बगावत थी। गुजरात टाइटंस के गेंदबाज लगातार हमला कर रहे थे, हर ओवर में दबाव बढ़ा रहे थे,
लेकिन वैभव ने जिस कॉन्फिडेंस, जिस क्लास और जिस एग्रेसिव अंदाज में बैटिंग की, उसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। जब बाकी बल्लेबाज आते जाते दिखाई दे रहे थे, तब वैभव सूर्यवंशी अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। हर चौका गुजरात के लिए चेतावनी था और हर छक्का राजस्थान के फैंस के दिलों में दोबारा उम्मीद जगा रहा था। सिर्फ 37 गेंदों पर 96 रन, 96। क्या इनिंग थी ये! मैदान के चारों तरफ शॉट्स, बॉलर्स के ऊपर पूरा प्रेशर, और सबसे बड़ी बात, डर नाम की चीज नहीं। मोहम्मद सिराज हो, कगिसो रबादा हो या फिर राशिद खान, वैभव ने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। और यही चीज इस इनिंग को स्पेशल बनाती है। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ ये लड़का गुजरात के गेंदबाजों को सीधा अटैक कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेले ही मैच को राजस्थान की तरफ खींचने की जिद पर उतर आए हों। और यहीं पर बाकी बल्लेबाजों पर सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस पिच पर वैभव इतनी बेखौफ बैटिंग कर रहे थे, उसी पिच पर बाकी बल्लेबाज दबाव में टूटते नजर आए। बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ियों से बड़ी पारियों की उम्मीद होती है, लेकिन आज राजस्थान के लिए असली सुपरस्टार सिर्फ वैभव सूर्यवंशी निकले। हालांकि दूसरे एंड से लगातार विकेट गिरते रहे। दसम चनाका सिर्फ 9 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए और राजस्थान को एक और बड़ा झटका लगा। यहां गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने वैभव को छोड़कर बाकी हर बल्लेबाज को पूरी तरह बांध कर रखा। उनकी प्लानिंग क्लियर थी, वैभव को किसी तरह दूसरे एंड से स्ट्राइक कम मिले और नए बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाया जाए, और उन्होंने वही किया। प्रसिद्ध कृष्णा और जेसन होल्डर ने डेथ ओवर्स में ऐसी टाइट बॉलिंग की कि राजस्थान खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही थी। फिर आए जोफ्रा आर्चर, सिर्फ 4 गेंदों पर 7 रन। छोटा कैमियो था, लेकिन इंटेंट साफ था कि राजस्थान आखिरी ओवर तक लड़ाई छोड़ने वाली नहीं है। और फिर आखिर में एंट्री हुई उस खिलाड़ी की जिसने इनिंग्स का फिनिश बिल्कुल फिल्मी बना दिया। फारेरा प्रेरा, सिर्फ 11 गेंदों पर 38 रन। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये गुजरात टाइटंस के लिए सीधा वार्निंग सिग्नल था। जिस मैच में एक समय राजस्थान 170 तक पहुंचती हुई भी मुश्किल लग रही थी, उसी मैच में आखिरी ओवर्स में ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी हुई कि पूरा मोमेंटम बदल गया। चौके, छक्के, एग्रेसिव शॉट्स, और अचानक गुजरात के कप्तान की टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि 200 के पार जाते ही टीबीएस क्रिकेट में दबाव बैटिंग टीम पर नहीं, चेस करने वाली टीम पर आ जाता है। और आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 214 रन बोर्ड पर लगा दिए। जो टीम एक वक्त पूरी तरह बैकफुट पर थी, उसने आखिरी ओवर्स में मैच को फिर से जिंदा कर दिया। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वैभव सूर्यवंशी की उस तूफानी 96 रन की पारी को, जिसने लगभग खत्म हो चुकी उम्मीदों में दोबारा जान फूंक दी। अब अगर गुजरात टाइटंस को फाइनल में जगह बनानी थी, तो उन्हें 215 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करना था। रन बोर्ड पर स्कोर बड़ा था, दबाव उससे भी बड़ा, और अब असली थ्रिल शुरू होने वाला था। 215 रन का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम के इरादे शुरुआत से ही साफ दिखाई दे रहे थे। डरना नहीं है, सीधा हमला करना है। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह गर्म था। राजस्थान रॉयल्स के फैंस हर गेंद पर चीख रहे थे, लेकिन क्रीज पर उतरे शुभमन गिल और साई सुदर्शन बिल्कुल अलग ही मूड में दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बल्लेबाज रन चेज नहीं कर रहे, बल्कि राजस्थान के गेंदबाजों की इज्जत का टेस्ट ले रहे हो। शुरुआत से ही दोनों ने आक्रामक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। चौके ऐसे निकल रहे थे जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो, और राजस्थान के गेंदबाज सिर्फ बॉलिंग मशीन बनकर रह गए हों। पावर प्ले में बिना किसी नुकसान के 69 रन, और यही वो मोमेंट था जहां मैच पूरी तरह गुजरात की तरफ झुकता हुआ दिखाई देने लगा। शुभमन गिल ने कप्तानी वाली क्लास दिखाई। सिर्फ 19 गेंदों पर 29 रन, लेकिन ये सिर्फ रन नहीं थे, ये दबाव खत्म करने वाली बल्लेबाजी थी। गिल ने बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेला। खराब गेंद को बाउंड्री, अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट, और बीच बीच में ऐसे एलिगेंट शॉट्स कि राजस्थान के फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने भी आक्रामक अंदाज में बैटिंग की। सिर्फ 17 गेंदों पर 30 रन, और जिस कॉन्फिडेंस से वो शॉट खेल रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि गुजरात टाइटंस इस टारगेट से बिल्कुल नहीं डर रही। लेकिन यहां जितनी तारीफ गुजरात के बल्लेबाजों की बनती है, उतना ही बड़ा सवाल राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी पर भी खड़ा होता है, क्योंकि भाई ये एलिमिनेटर था, कोई फ्रेंडली मैच नहीं। इतने बड़े मुकाबले में ऐसी बॉलिंग, जोफ्रा आर्चर जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज से फैंस उम्मीद कर रहे थे कि वो शुरुआती विकेट निकालेंगे, बल्लेबाजों पर दबाव बनाएंगे। लेकिन आज उनकी गेंदों में ना वो धार दिखी, ना वो डर।
बर्गर और शर्मा भी बेहद महंगे साबित हुए। लाइन लेंथ पूरी तरह बिखरी हुई थी, कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा था, कोई आक्रामकता नहीं, और सबसे बड़ी बात, बॉडी लैंग्वेज में वो फायर ही नहीं थी जो ऐसे नॉकआउट मैच में होनी चाहिए। सच कहें तो राजस्थान के गेंदबाजों ने गुजरात के बल्लेबाजों को शुरुआत में जरूरत से ज्यादा आराम दे दिया। ना शॉर्ट बॉल काम आई, ना यॉर्कर, ना स्लोअर वन। और जब बल्लेबाजों को शुरुआत में ही इतना कॉन्फिडेंस मिल जाए तो फिर वो मैच को हाथ से निकलने नहीं देते। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच की केमिस्ट्री कमाल की लग रही थी। एक एंड से क्लास, दूसरे एंड से अटैक, और राजस्थान के कप्तान के चेहरे पर धीरे धीरे टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी। गुजरात टाइटंस ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने राजस्थान को मानसिक तौर पर बैकफुट पर धकेल दिया। हर ओवर के साथ दबाव राजस्थान पर बढ़ता जा रहा था और फैंस के दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी, क्योंकि 215 का टारगेट अब उतना बड़ा लग ही नहीं रहा था। और जिस तरह से गुजरात के ओपनर्स बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मैच जीतने नहीं, राजस्थान के सपनों को कुचलने उतरे हैं। 215 रन का टारगेट, एलिमिनेटर का दबाव, सामने करो या मरो वाला मुकाबला। लेकिन गुजरात टाइटंस के ओपनर्स ने आज जिस अंदाजे में बल्लेबाजी की, उसने पूरे मैच को एक तरफा बना दिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन आज सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे थे। दोनों के बीच एक 150 प्लस की साझेदारी हुई, और सच कहें तो यही वो पार्टनरशिप थी जिसने राजस्थान के फाइनल खेलने के सपनों को धीरे धीरे खत्म कर दिया। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे दो बल्लेबाज नहीं, दो तूफान बैटिंग कर रहे हो। एक तरफ गिल की क्लास, दूसरी तरफ साई सुदर्शन की बेखौफ टाइमिंग, और राजस्थान के गेंदबाज बस गेंद उठाकर वापस रनअप पर जाते दिखाई दे रहे थे। कप्तान शुभमन गिल ने आज दिखा दिया कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी क्यों अलग दिखाई देते हैं। सिर्फ 30 गेंदों पर अपनी 50 पूरी करना, वो भी इतनी आसानी से, यह बताता है कि उनका माइंडसेट कितना खतरनाक था। गिल ने हर खराब गेंद की सजा दी। कवर ड्राइव इतने खूबसूरत कि फैंस सीट छोड़कर खड़े हो गए। पुल शॉट इतने दमदार की गेंद सीधा बाउंड्री के बाहर जा रही थी, और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर दबाव नाम की चीज ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो एलिमिनेटर नहीं, कोई हाइलाइट्स वीडियो शूट कर रहे हो। कप्तानी वाली जिम्मेदारी भी, क्लास भी और एग्रेसिवनेस भी। आज गिल हर मायने में मैच विनर साबित हुए। लेकिन अगर गिल क्लास थे तो साई सुदर्शन आज आग थे। सिर्फ 29 गेंदों पर 50, और जिस तरह उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों को ट्रीट किया, वो पूरी तरह डोमिनेशन था। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई हिचक नहीं। शॉर्ट बॉल आई तो पुल, फुल लेंथ मिली तो सीधा चौका, और स्पिनर्स को तो उन्होंने बिल्कुल सेट होने ही नहीं दिया। जिस मैच में दबाव गुजरात पर होना चाहिए था, वहां साई सुदर्शन ने पूरा दबाव राजस्थान के ऊपर डाल दिया, और यही बड़े खिलाड़ियों की निशानी होती है, बड़े मैच में बड़ा असर। अब अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उनकी बॉलिंग आज पूरी तरह बेबस दिखाई दी। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के पास ना कोई लाइन थी, ना लेंथ, ना कोई क्लियर प्लान। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए डाली जा रही हो। जोफ्रा आर्चर जैसे स्टार गेंदबाजों से फैंस को विकेट्स की उम्मीद थी, लेकिन आज वो भी संघर्ष करते दिखे। राजस्थान की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने गुजरात के ओपनर्स को शुरुआत में सेट होने दिया, और टीबीएस क्रिकेट में अगर बल्लेबाज सेट हो जाएं, फिर वो मैच हाथ से निकाल कर ले जाते हैं। फील्डिंग में भी वो एनर्जी नहीं दिखी, बॉडी लैंग्वेज में भी आत्मविश्वास नहीं था। कप्तान बार बार फील्ड बदलते रहे, लेकिन गुजरात के बल्लेबाज हर प्लान का जवाब लेकर आए थे, और आखिरकार गुजरात टाइटंस ने इस बड़े मुकाबले को जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक बयान था, एक ऐसा बयान जिसने पूरे टूर्नामेंट को मैसेज दे दिया कि गुजरात टाइटंस अभी खत्म नहीं हुई है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन आज पूरी तरह तारीफ के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने दबाव वाले मैच को अपनी बल्लेबाजी से आसान बना दिया। और अब क्रिकेट फैंस की नजरें टिक चुकी हैं 31 तारीख पर, जहां गुजरात टाइटंस का सामना होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। एक तरफ विराट की आरसीबी, दूसरी तरफ गिल की गुजरात, और अब फाइनल में आग लगना तय है। लेकिन आज के मैच के असली हीरो अगर कोई रहे तो वो थे शुभमन गिल। कप्तान, जिम्मेदारी, एलिमिनेटर का दबाव, सामने 215 रन का बड़ा लक्ष्य। लेकिन गिल ने जिस क्लास, जिस धैर्य और जिस एग्रेसिव अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने इस मुकाबले को पूरी तरह गुजरात टाइटंस के नाम कर दिया। यह सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, यह कप्तानी वाली सेंचुरी थी।
ऐसी पारी जो बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर खेलते हैं। शुरुआत में शांत अंदाज, फिर धीरे धीरे गियर बदलना और उसके बाद राजस्थान के गेंदबाजों पर पूरी तरह हमला। गिल आज अलग ही जोन में दिखाई दे रहे थे। हर चौका ऐसा लग रहा था जैसे वो राजस्थान के हौसले तोड़ रहा हो और हर छक्का गुजरात के फैंस की धड़कनें तेज कर रहा था। कवर ड्राइव इतने खूबसूरत कि स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और टाइमिंग इतनी परफेक्ट कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। सबसे खास बात यह रही कि गिल ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने पूरे चेस को कंट्रोल किया।